सो वेलकम बैक फ्रेंड, दिस कपिल भट्टिया। टुडे आई एम गोना टीच यू व्हाट इज कम्यूटेटर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटर के ऊपर। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कम्यूटेटर क्या होता है। तो पहले बता दूं, कम्यूटेटर जो होता है वो थ्री स्टाइल, बोलो तो थ्री स्टाइल ब्लाइंड फोल्ड के एक मेथड है, उसमें यूज़ होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटर होता क्या है और किस तरह ये वर्क करते हैं और कहाँ का ये हमारे यूज़ में आने वाले हैं। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या होता है कम्यूटेटर। ओके, तो भाई दरअसल कम्यूटेटर कुछ भी नहीं होते। कम्यूटेटर बस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंसर्शन एंड इंटरचेंज। अब आपको ये क्या होता है तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। कम्यूटेटर, फिर से बोल रहा हूँ, कम्यूटेटर कुछ नहीं होते, ये सब एक कॉम्बिनेशन होता है इंटरचेंज और इंसर्शन का, या फिर इंसर्शन और इंटरचेंज का। तो इंसर्शन और इंटरचेंज क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहा होगा ब्रैकेट ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा ए कॉमा बी। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, ये है प्योर कम्यूटेटर। तो अभी कम्यूटेटर क्या होता है, ए जो है वो या तो इंटरचेंज है या इंसर्शन है, बी जो है वो या तो इंसर्शन है या फिर इंटरचेंज है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इंसर्शन और इंटरचेंज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरचेंज की। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट क्यूब पे समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होता है इंटरचेंज और क्या होता है इंसर्शन। तो चलिए पोजीशन लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारा थ्री स्टाइल या फिर कम्यूटेटर में क्या होता है वो बता देता हूँ। तो थ्री स्टाइल में होता क्या है, हम ब्लाइंड फोल्ड में क्यूब को सॉल्व कर रहे होते हैं और एक टाइम पर दो दो जो पीसेस होते हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दो कॉर्नर हो गए या दो एजेस हो गए, उनको सॉल्व करेंगे। मगर अगर आपको ओल्ड पॉकमैन मेथड आती होगी हमारा ब्लाइंड फोल्ड की, तो उसमें आप देख जानते हो कि एक टाइम पर एक ही जो है हमारा एज या फिर कॉर्नर है वो सॉल्व होता है। पर कम्यूटेटर या फिर थ्री स्टाइल में ऐसा नहीं होता, वहाँ दो पीस एट द सेम टाइम सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी बात कर रहा था मैं इंटरचेंज के ऊपर। तो इंटरचेंज क्या होता है वो बता दो। तो दो चीज़ें होती हैं, इंसर्शन और इंटरचेंज। तो फर्स्ट बात कर रहा हूँ इंटरचेंज के ऊपर। तो जैसे कि बात मान लेते हैं कि ये मेरा बफर लोकेशन है, जहाँ पर राइट कलर जो है मेरा बफर का काम कर रहा है। सो रेड स्टिकर जो है मेरा बफर का काम कर रहा है। तो हमें इसे कुछ याद रखना पड़ेगा, किस तरह वो ये देखिएगा। तो ये रेड स्टिकर कहाँ जाना है उसको देखिए। तो ये जाना है यहाँ पर, ओके। और ये वाला जो स्टिकर है ये है ब्लू, वो जाना है यहाँ पर। तो चलिए मैं इनको लेबल कर लेता हूँ और देखते हैं किस तरह से ये रहेगा। तो चलिए फटाफट से इनको मैं लेबल कर लेता हूँ ताकि याद करने में थोड़ा सा, ट्रैक करने में थोड़ा ज़्यादा इजी रहे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया स्टिकर और अब थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझाने में। तो ये वाला जो स्टिकर है वो यहाँ जाएगा, सिंपल सा। ये वाला जो स्टिकर है वो यहाँ जाएगा और ये वाला स्टिकर है वो यहाँ जाएगा। तो इंटरचेंज में क्या होता है कि इंटरचेंज में क्या होता है कि दो पीसेस आपस में स्वैप हो रही होती हैं, या फिर कहूँ अदला बदली हो रही होती है। बहुत सिंपल वर्ड और बहुत आसान शब्द में समझा रहा हूँ कि अदला बदली। जैसे आप होता है ना कि जैसे आप दो लोग बैठे हुए हैं एक अलग अलग चेयर पर और दोनों ने अपनी जगह को, पोजीशंस को आपस में चेंज कर लिया, बोलते अपनी चेयर्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया, वो हो गया हमारा इंटरचेंज। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो कम्यूटेटर में किस तरह मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, इस बफर से। ये बफर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ये या तो इस तरह यहाँ पर इंटरचेंज होगा, मतलब मेरी डी लेयर, देखिए ये वाला पीस यहाँ जाना है ना, यहाँ जाके ये इंटरचेंज हो रही है। और इस वजह से मैं इंसर्शन को अप्लाई करूंगा तो कैसा होगा वो देखिए। सो देखिए, ये वाला जो दो पीस है वो आपस में यहाँ पर या फिर ये वाला यहाँ पर इंटरचेंज हो सकता है। क्या कह रहा हूँ, ये वाला पीस यहाँ पर जाके इंटरचेंज हो सकता है या फिर ये वाला पीस आपस में इंटरचेंज हो सकता है। अब याद रखिएगा ये स्टिकर वाइज होता है। अगर ये वाला स्टिकर हमारे फ्रंट फेस के राइट साइड पर, या मतलब फ्रंट एंड राइट साइड पर है, तो ये वाला भी उसी सेम, सेम ये यहाँ जा सकता है या फिर ये वाला यहाँ जा सकता है। तो ये इंटरचेंज है जो आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज हमेशा या तो अपर लेयर में होगा या डाउन लेयर में होगा। कोई एक मूव होगा जो इंटरचेंज करता हुआ, ठीक है। या तो अपर लेयर में होना चाहिए या डाउन लेयर में होना चाहिए, चाहे वो किसी फेस पर हो या फिर लेयर में हो। मतलब अपर लेयर, डाउन लेयर, या फिर अपर फेस, अपर अपर फेस हो गया, या राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, कोई सा भी फेस हो गया, या बॉटम में भी हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इंटरचेंज में इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। मतलब सिंपल है, जिसमें सिर्फ सिंगल मूव हो वो इंटरचेंज कर सकता है। इंटरचेंज में केवल एक मूव यूज होता है। वहीं बात करते हैं इंसर्शन की। इंसर्शन में तीन मूव होते हैं। जैसे कि इंटरचेंज में एक मूव होता है, सेम इंसर्शन में तीन मूव होते हैं। जैसे इंटरचेंज में अपन मान लेते हैं कि डी एक मूव हो गया, डी, ठीक है। और इंसर्शन में तीन मूव क्या होंगे, आर यू आर प्राइम, ये तीन मूव हो गए। तो मतलब डी आर यू आर प्राइम, बस। पहला हो गया डी, दूसरा हो गया आर यू आर प्राइम, मतलब पहला इंटरचेंज बोले तो डी, इंसर्शन आर यू आर प्राइम, मतलब
ये हमारा क्या हो गया पूरा कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर क्या होता है कि पहले आपने लिया इंटरचेंज, फिर इंसर्शन, देन फिर अंडो इंटरचेंज, अंडो इंसर्शन। अब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने क्या बोल दिया, तो मत घबरा, अभी समझाता हूँ। तो चलिए, जो मैं बात कर रहा हूँ पहले आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। इस वाले स्टिकर को यहाँ जाना है, इस वाले को यहाँ जाना है। तो देखिए, पहले मैं इंसर्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले आपस में इंटरचेंज है और ये हमारे आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। तो इसको पहले कहाँ लग रहा है, वहां लगाना है। ये वाला बफर लोकेशन है, यहाँ लगी। कैसे देखना, आर यू टू आर प्राइम, ये तीन मूव हो गए इंसर्शन के। अब ये इंटरचेंज करूंगा इन दोनों को, ये इंटरचेंज किया मैंने, बोले तो डी प्राइम। अब अंडो द इंसर्शन एंड अंडो द इंटरचेंज। तो आर यू आर प्राइम हमारा क्या था, आर यू टू आर प्राइम हमारा क्या था, इंसर्शन था। तो अब उसे अंडो करना है, बोले तो आर यू टू आर प्राइम, मतलब आर प्राइम की जगह आर, यू टू की जगह यू टू प्राइम और आर की जगह आर प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर आर, देन यू टू प्राइम, अब आर प्राइम, ये इंसर्शन हो गया। अब अंडो द इंटरचेंज, ये इंटरचेंज को मैंने अंडो कर दिया। और अब आप देखेंगे कि ये और ये सब सॉल्व हो गए। हालांकि बफर लोकेशन, एक्चुअल सॉल्यूशन में बफर लोकेशन सॉल्व नहीं होती, नीचे के दो ये पीस ही सॉल्व होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंटरचेंज तो बता चुका हूँ मैं, इंसर्शन और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यही होता है हमारा कम्यूटेटर। फर्स्ट अगेन फिर मैं आपसे कम्यूटेटर को फिर से समझाता हूँ। ए बी, ए प्राइम बी प्राइम। अब आप कहेंगे ये क्या है, इंटरचेंज इंसर्शन, अंडो इंटरचेंज, अंडो इंसर्शन। ये एक वन सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि इंसर्शन, इंटरचेंज, अंडो इंसर्शन, अंडो इंसर्शन। तो ये दूसरा हमारा सिनेरियो हो गया। मतलब क्या है, पहले हम या तो इंटरचेंज यूज कर लें, या पहले हम इंसर्शन यूज कर लें, या फिर हम इंटरचेंज यूज कर लें। और देन उसका फिर अपोजिट कर देना। कैसे, पहले मैंने इंटरचेंज लिया, फिर इंसर्शन लिया, देन अंडो इंटरचेंज, फिर अंडो इंसर्शन। देन इसका अपोजिट भी ऐसे कर सकते हैं, पहले इंसर्शन लिया, फिर इंटरचेंज लिया, फिर अंडो इंसर्शन, फिर अंडो इंटरचेंज। पर ये तो हो गया प्योर कम्यूटेटर। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको तो सुनने में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप पहली पहली बार सुन रहे होगे, मगर एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा प्योर कम्यूटेटर। असली दिक्कत आती है इम्प्योर कम्यूटेटर में। अब ये इम्प्योर कम्यूटेटर क्या होता है, इम्प्योर कम्यूटेटर वो होता है जिसमें हमें हमारे जो सेटअप मूव्स है वो लेने पड़ते हैं इंटरचेंज और इंसर्शन को करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी स्टिकर या जो भी मैं अपने कॉर्नर्स या एज सोल्व करूंगा, यहाँ पर सारा खेल स्टिकर वाइज या कलर वाइज होगा, कोई भी पोजीशन वाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला स्टिकर कहाँ पर है हमारा, ये है अपर साइड में बैक और एल, मतलब यू बी एल। तो यहाँ स्टिकर जो होगा यू से प्रोनाउंस होगा क्योंकि ये टॉप पर हमारा जो हमारा बफर लोकेशन है वो कहाँ, यू है। ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, मैं थोड़ा सा इसको हटा के बताता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कहीं से भी क्यूब को रीड करना या कहीं पर भी आप बफर लोकेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर भी बफर लोकेशन ले सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं प्योर कम्यूटेटर का और उसमें आपको बता देंगे। देखिए, यहाँ पर मैं अपना बफर लोकेशन इसको ले रहा हूँ। पिछली बार हमारा ये वाला था यू बी एल, अभी है हमारा यू आर एफ, ये हमारा बफर लोकेशन है। तो यहाँ पर कौन सा स्टिकर, इस स्टिकर को छोड़ दो, ऑरेंज कलर का हमारा स्टिकर है। ठीक है, ये वाला स्टिकर तो हमारा लेबल करा हुआ। तो ये कहाँ जाना है, ये वाला कलर ऑरेंज का बैक साइड पर, इसको सेंटर, मतलब यहाँ जाना है। तो ये वाला स्टिकर कौन सा है, देखिए, ऑरेंज येलो ब्लू, ब्लू ऑरेंज येलो, मतलब ये वाला जो ऑरेंज है वो यहाँ जाना है। अब यहाँ पर जाएगा तो ये वाला कौन सा कॉर्नर है, उसका स्टिकर देखिए, स्टिकर कलर देखिए, मतलब ये वाला जो ब्लू है ना पीछे, इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो कलर है इसको देखना है। ठीक है, तो ये कौन सा, ब्लू रेड येलो, ये जाना है यहाँ पर, ब्लू रेड येलो पर। और ये वाला फाइनली अपनी पोजीशन पर चला जाएगा जो कि बफर लोकेशन पर जाता है, सॉल्व नहीं होता एक्चुअल सॉल्व में। तो क्या कह रहा हूँ मैं, ये स्टिकर जाना है यहाँ पर, ये वाला स्टिकर जाना है यहाँ पर। और किस तरह मैं इन दोनों कॉर्नर्स को सॉल्व करूंगा, बफर लोकेशन चाहे सॉल्व हो चाहे ना हो। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करूंगा वो देखना प्योर कम्यूटेटर में। तो देखिए क्या होगा, ये वाला यहाँ जाना है। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं पहले इंटरचेंज लूँ या इंसर्शन लूँ, क्या मैं पहले लूँ, यह मुझे खुद से देखना होता है। अगर तो मेरे ये दोनों कॉर्नर जो हैं आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तब तो मतलब मेरे को इंटरचेंज पहले लेना है। अगर मेरे को इंसर्शन लेकर मेरे दो कॉर्नर आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तब मुझे इंसर्शन लेना है। तो अभी देख रहा हूँ, देखो क्या कहता हूँ मैं, ये वाला यहाँ जाना है, तो और ये वाला मतलब, हाँ, तो कम्यूटेटर ऐसा बनता है जिनमें तीनों एक ही पोजीशन पर आ जाए। कैसे, देखिए, ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, ये वाला यहाँ इंटरचेंज फर्स्ट किया मैंने, पहले क्या किया, इंटरचेंज किया,
अब देन ये वाला स्टिकर यहाँ जाना है, आर यू प्राइम आर प्राइम इंसर्शन लिया, देन अंडो द इंटरचेंज, देन फिर से इंसर्शन को अंडो कर दो, आर प्राइम यू प्राइम सॉरी आर यू प्राइम आर प्राइम, और फिर इंसर्शन को अंडो कर दो। तो इस तरह जो है हमारा कम्यूटेटर वर्क करता है दोस्तों। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आया तो घबराइएगा मत, मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा 3 स्टाइल की। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था कि सिंपल सी बात ये है, इंटरचेंज में 1 मूव होता है जो कि अपर लेयर और डाउन लेयर में काम आता है इंटरचेंज। इंसर्शन में 3 मूव होते हैं जो कि आर यू आर प्राइम हो जाए या आर डी आर प्राइम जो भी हो, उसमें 3 मूव होते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है इंटरचेंज और इंसर्शन का या इंसर्शन और इंटरचेंज का, तब हमारा मतलब कम्यूटेटर जो कि एक प्योर कम्यूटेटर होता है। होता क्या, सिनेरियो 1 आपको मैं समझा चुका हूँ कि पहले या तो हम इंटरचेंज ले लेंगे या इंसर्शन ले लेंगे, या फिर इंसर्शन पहले ले लेंगे या फिर इंटरचेंज ले लेंगे, ठीक है, इस तरह हो सकता है। और बाद में इन दोनों को हमें अंडो करना होता है। अब आते हैं इम्प्रॉपर कम्यूटेटर पर। तो चलिए मैं एक केस बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक केस ले लिया है इम्प्रॉपर कम्यूटेटर का। तो इसमें देखिए ये हमारा ब्लू येलो एंड रेड, ठीक है। तो ये जाना है हमारा ब्लू रेड एंड येलो यहाँ पर। तो मतलब ये वाला स्टिकर यहाँ जाना है, बोले तो आर एफ डी यहाँ पर। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा स्टिकर लगा हुआ है, ये मेरे बफर लोकेशन है। ब्लू स्टिकर जाना है यहाँ पर। ये ऑरेंज वाइट एंड ब्लू है, तो ये वाला जाना है ब्लू एंड वाइट, तो दिख रहा है सामने। ऑरेंज पीछे, ये पीछे की तरफ जाना है जहाँ पर स्टिकर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मतलब ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो स्टिकर को ही देखना है अपने को, पोजीशन ऐसा नहीं है कि आप ये वाला इससे इंटरचेंज कर दे इस वाले कलर से, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करोगे तो हर बार आपका कम्यूटेटर गलत होगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिएगा। अभी देखिए ये इम्प्रॉपर कम्यूटेटर है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज़ या तो अपर फेस पर नहीं है, ना ही मेरी डाउन या फिर ऐसे पोजीशन पर जिससे मैं इंटरचेंज कर सकूँ। तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेटअप मूव लेना होगा। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला स्टिकर, ये वाला स्टिकर, ये दोनों बहुत दूर है, इन पर कोई भी इंटरचेंज नहीं हो सकता। ये वाला स्टिकर, ये वाला स्टिकर, कोई ऐसा मतलब तरीका ही नहीं है कि मैं इस वाले स्टिकर को इस वाले स्टिकर के साथ इंटरचेंज करूँगा। आप सोचेंगे कि R2 को 2 बार घुमा दूँ, मगर आप देखेंगे कि ये वाला तो यहाँ पर था और ये वाला यहाँ पर था। तो क्या हुआ, इंटरचेंज नहीं हो पाया, क्योंकि ये वाला स्टिकर यहाँ आना चाहिए था जो कि आया है मेरा फ्रंट पर। मतलब ये राइट साइड आया था पर आया फ्रंट पर। तो ये कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट इनका तरीका नहीं है कि इनको डायरेक्ट इंटरचेंज करें या फिर इंसर्शन अप्लाई करें। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है सेटअप मूव। तो यही होता है इम्प्रॉपर कम्यूटेटर। तो सेटअप मूव कैसे यूज़ करना और किस तरह सॉल्व करना, चलिए बताता हूँ। तो जैसे देखिए मैं ये वाला जो है स्टिकर ऊपर लेकर आऊँगा टॉप पर, बोले तो आर प्राइम मैंने सेटअप मूव लिया। क्या लिया, आर प्राइम सेटअप मूव लिया। अब ये दोनों सामने आ चुके हैं, फ्रंट पर आ चुके हैं, और ये मेरा बफर है, मतलब ये मेरा दूसरा स्टिकर है और ये बफर लोकेशन थी। तो अब देखिए किस तरह से सॉल्व होंगे। अब ये तो आपस में इजीली U2 करके मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से कोई एक मेरे को इंसर्शन फाइंड करना है। ये वाला ले लो या ये वाला, जो स्टिकर पहले इंसर्ट हो रहा है वो मेरा इंसर्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कौन सा स्टिकर मेरा, ये वाला स्टिकर मेरा पहले इंसर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। वो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा। ये वाला देखिए कौन सा स्टिकर है, ऑरेंज जो मेरा आउटसाइड है, ऑरेंज ब्लू एंड वाइट। जो ऑरेंज ब्लू वाइट है जो कि मेरा इंटरचेंज से बाहर है, वो पहले वो इंसर्ट होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ होगा, ये वाला जाएगा यहाँ पर, ये स्टिकर जाना है यहाँ पर। तो U2 इंटरचेंज लिया मैंने, देन ये वाला यहाँ कैसे इंसर्ट करूँगा, बैक में देखना। यहाँ बहुत अच्छी बात होती है कि आप पीछे भी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो। बैक में कर रहा हूँ, मतलब ये वाला स्टिकर बॉटम में जाना चाहिए, ठीक है। एल प्राइम आया, अब ये वाला यहाँ इंसर्ट करूँगा, डी ये इंसर्ट हुआ, एल और ये ऊपर आ गया। अब अंडो द इंटरचेंज एंड अंडो द इंटरचेंज एंड अंडो द इंसर्शन। तो इंटरचेंज क्या था मेरा, U2 था। तो U2 वंस अगेन इंटरचेंज ले लिया, अंडो कर दिया उसको। अब देन अगेन जो मैंने अपना इंसर्शन लिया था उसको अंडो करना है। तो मेरा इंसर्शन क्या था, एल डी प्राइम यहाँ पर आया एंड एल, एल प्राइम डी प्राइम एल, और इस तरह ये जो सॉल्व हो गया। और फाइनली हमें अंडो करना है अपने सेटअप मूव को और आर, और इस तरह जो है हमारा पूरा
इन पेपर कम्यूटेटर भी सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग है, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस पर बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, पूरी एक सीरीज आने वाली है 3 स्टाइल के ऊपर, और आप सीखने वाले हैं किस तरह हम 3 स्टाइल से ब्लाइंड फोल्ड को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल सब्सक्राइब, साथ ही तो बच्चे बेल आइकन को बताइएगा कि आपको कम्यूटेटर पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।